प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य तथा साहित्यिक हिंदी काव्य के अंतर्गत निर्धारित विविधा पाठ में घनानंद द्वारा लिखित पद्य प्रस्तुत हैं। प्रस्तुत प्रथम पद में कवि ने निष्कपट प्रेम के विषय में बताया है। अति सूधो स्नेह कुमार्ग है जहाँ नेकु शयानप बाक नहीं, तहाँ साँच चलै तजिया पुन पोझ जकै कपटी जे निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यह एक से दूसरो आक नहीं। तुम कौन थो पाटी पड़े हो कहो, मनु लय देहु छटाक नहीं। कवि ने कहा है कि अति सूधो स्नेह का मार्ग है, प्रेम का स्नेह का मार्ग अत्यंत सीधा है। जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं, जहाँ थोड़ी सी भी चतुरता का, थोड़ी सी भी चालाकी करने का कोई टेढ़ापन नहीं है, कोई कुटिलता नहीं है। तहाँ साँचै चलै तज आपुन पौ, जिस मार्ग पर सच्चे व्यक्ति अपने अहम भाव को उहला करके चलते हैं, झझकै कपटी जे निशाक नहीं, और जो कपटी और शंकालु व्यक्ति होते हैं वे इस प्रेम पथ पर चलने में संकोच करते हैं, झिझकते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, कवि कहते हैं हे प्रिय सुजान तुम सुनो, यहाँ एक से दूसरों आंक नहीं। जहाँ प्रेम पथ पर दोनों व्यक्तियों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, किसी भी एक व्यक्ति विशेष को दूसरे से निम्न नहीं माना जा सकता है। तुम कौन थो पाटी पढ़े हो कहो, तुम उसको बताइए कि तुमने कौन सा पाठ पढ़ रखा है, तुमने कौन सी ऐसी पट्टी पढ़ रखी है। मनु लेहु पे देहु छटाक नहीं, कि तुम मेरा मन तो हर लेती हो, परंतु तुम अपने सौंदर्य का 10% भी तथा छटाक भी नहीं दिखाती हो। घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान से कहते हैं कि प्रेम का मार्ग इतना निष्कलंक है, निष्कपट है कि जहाँ तनिक भी छलकपट का अवसर नहीं है। तो ऐसे तुमने कौन सा ऐसी सीख ले रखी है कि तुम मेरा मन तो संपूर्णता हर लेती हो, परंतु अपना सौंदर्य का तनिक भी दर्शन नहीं कराती हो। प्रस्तुत द्वितीय पद में घनानंद ने श्री कृष्ण के बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन किया है। डगमगी डगरी धरणी छवि की ही के भार, ठरनी छबीले उर आछी बनमाल की, सुंदर बदन तर कोटिक मदन वारां, चित चुभी चित बनी लोचन विशाल की। काल्ह की गली अली निकसै औचक आए, कहा कहो अटक मटकती ही काल की। भिजई हाँ रोम रोम आनंद के घन छाए, बसी मेरी आँखिन में आवन गोपाल की। प्रस्तुत पद में कवि ने वन में गाय चुरा करके शाम को समय लौटने वाले श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि डगमगी डगरी धरणी छवि ही के भार, धरणी छबीले उर आछी बनमाल की। बनमाली अथवा वन में माल को धारण करने वाले बनमाली श्री कृष्ण
के अत्यंत थके होने के कारण से डगमगाकर चलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उनके सौंदर्य के कारण से, उनके सौंदर्य के भार के कारण से स्वयं पृथ्वी ही डगमगाने लगी है। सुंदर बदन तर कोटिक मदन बारो। घनानंद कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर करोड़ों मदन अर्थात कामदेव को निछावर कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेव को भी जीत लिया है। चित चुभी चितवन लोचन विशाल की, और उनके सुंदर बड़े नेत्रों की चंचल चितवन मेरे हृदय में चुभ गई है, अर्थात मेरे हृदय में बस गई है। काल ही गली अली निकसे औचक आए। काल, वो कहते हैं कि कल जब से श्री कृष्ण उनकी गली से निकले हुए हैं, जब से उनकी गली से गए हैं, कहा कहो अटक मटकती ही काल की, तब से वो श्री कृष्ण के अटक मटक कर था तो चंचलता पूर्वक चलने वाली चाल पर, गति पर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। विजयी हो रोम रोम आनंद के घन छाए, बसी मेरी आँखिन में आवन गोपाल की। वो कहते हैं, अर्थात कवि घनानंद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की चाल को देख करके घन आनंद अर्थात आनंद रूपी मेघ बादल उनके शरीर के प्रत्येक रोए को मानो भिगो करके चले गए हैं, अर्थात तो उनके शरीर को आनंद वर्षा से भिगो करके चले गए हैं। बसी मेरी आँखिन में आवन गोपाल की, और श्री कृष्ण के आगमन की अद्भुत छवि उनके नेत्रों में बस गई है। प्रस्तुत तृतीय पद में घनानंद ने मेघ से यह अनुनय की है, यह विनय की है कि प्रिय के वियोग से उत्पन्न हुई पीड़ा को वह शांत कर दे। कवि मेघ को उपालंब अर्थात उल्हाना देते हुए कह रहा है, पर काजहि देह को धारे फिरौ, परजन्य यथार्थ है दरसौ, निधि नीर सुधा के समान करौ, सबहि विधि सज्जनता सरसौ, धन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर हिय परसौ, कबहू बविसासी सुजान के आंगन, मो अंशुवान कुलय बरसौ। कवि घनानंद ने मेघ से, बादल से कहा है कि पर काजहि देह को धारे फिरौ, कि तुम दूसरों के कार्यों को करने के लिए ही अपने शरीर धारण कर रहे हो और इधर उधर घूमते रहते हो। पर जन यथारथ है दरसौ, तुम अपने इस परोपकारी स्वरूप का दर्शन कभी मुझको भी करा दो, अर्थात कभी मुझ पर भी उपकार कर दो। निधि नीर सुधा के समान करो, तुम समुद्र के खारे जल को, अथवा कहना चाहिए कि अपने जल रूपी निधि को मेरे लिए सुधा अर्थात अमृत के समान कर दो। सबहि विधि सज्जनता सरसौ, तुम सभी जगह अपनी सज्जनता प्रदर्शित करते हो। धन आनंद जीवन दायक हो, घनानंद कहते हैं कि तुम सभी के लिए जीवनदायक हो, सभी को जल रूपी जीवन प्रदान करते हो। कछु मेरियो पीर हिय परसो, तुम थोड़ी सी मेरी भी पीड़ा को दूर कर दो। कबहू बिसासी सुजान के आंगन, हे मेघ तुम कभी
सुजान के वियोग में उत्पन्न हुए मेरे अश्रुओं को, मो असुबान कुलय बरसो। सुजान के वियोग में उत्पन्न हुए मेरे अश्रुओं को सुजान के घर में बरसा दो, ताकि सुजान को मेरी वियोगावस्था के बारे में पता चल जाए।